नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 18 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का, कि हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को ने की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। तो एक नंबर कोझिकोड। कहाँ का ये केरला का है कोझी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल वर्तमान में भारत का 42 यूनेस्को धरोहर कितना हो गया, 42 हो गया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में कौन इसका आंसर हो गया, कोझिकोड 2 में आते हैं। 2 करा के नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2 का आपको हो जाएगा। 1 नंबर का गोवा में किया गया था। अच्छा चौन ये महोत्सव राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। एक होता है कि रणगौर महोत्सव कहाँ में आता है, रणगौर राजस्थान में। यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्या, गणगौर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करा आपको करा कि 3 करा कि हाल ही में किस पूर्व यूएन महासचिव को संयुक्त राष्ट्र 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 का मतलब 1 नंबर का बान की मून को दिया गया। किसको दिया गया, बान की मून को दिया गया। आत्म बान की मून की एक आत्मकथा है, ये इसी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि आपको कि भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां को चला रही है। कौन सा ऑपरेशन है, तो 4 का हो जाएगा 4 ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि किस वर्ष छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो आपको होगा कितना, 2000 में किया गया था। 5 का 4 नंबर नागालैंड का स्थापना कब किया गया, 63 में। हरियाणा का 66 में। हिमाचल का 71 में। और ममेत्री का मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का 1972 में किया गया था। और आमिगो का अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और गोवा का 87 में किया गया था। और गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में किया गया था। और जानेंगे आप लोग छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। 6 का आपको जाएगा करना 1 नंबर कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर। झीलों का शहर श्रीनगर को। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों का भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करा कि आपको निम्नलिखित में से 7 करा कि निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। 7 का जगह 2 नंबर कोची को कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को। 5 नदियों का भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत। त्योहारों का नगर मदुरई। किंग ऑफ डेक्कन पुणे। पूर्व का पेरिस जयपुर का। क्वेश्चन 8 में आते हैं लोग। 8 करा कि आपको कि STPP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो 8 का आपको C नंबर सुपर थर्मल पावर प्लांट होती है, सुपर थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 9 का होगा 1 नंबर होगा डैग हैमरशोल्ड को दिया गया था। किसको, डैग हैमरशोल्ड को। 1961 में कब दिया गया था, 1961 में डैग हैमरशोल्ड को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ का, डैग हैमरशोल्ड स्वीडन का रहने वाला था। कहाँ का था ये, स्वीडन का रहने वाला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा कि आपको 10 से 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान कौन हासिल किया गया है। तो 10 का आपको 1 नंबर कौन किया, हरियाणा किया गया। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। पहला स्थान हरियाणा का रहा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
11 करा कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? कौन? डायना इदुलजी। 11 का 3 नंबर डायना इदुलजी को शामिल किया गया है। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन कौन? सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, बीनू माकन, डायना इदुलजी और वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया। सहवाग टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। तो प्रथम महिला कौन है? डायना इदुलजी। क्वेश्चन नंबर 12 कर आपको कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ब्रिटेन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि कॉमनवेल्थ वेद का मुख्यालय कहाँ? तो आपको 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर का लंदन में किया गया। 13 का 3 नंबर जी। कॉमनवेल्थ अर्थात अनेक राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल में कुल कितना देश शामिल है? तो 54 देश शामिल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 में आते हैं। 14 करा क्या आपको कि किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर श्वेता सिंह को। किसे किया गया? श्वेता सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासिरी की रचना किसने किया था? तो 15 का आपको 1 नंबर कौन किया था? मिनहाज उस सिराज किया था। मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 31 करा क्या कर किस राज्य ने पवन लॉन्च किया गया जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? तो 31 का हो जाएगा आपको 4 नंबर छत्तीसगढ़ किया गया पवन। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर प्रशासनिक सुधार विचार के लिए। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब किया गया था? 1927 में। इंडिया कब पहुंचा था? 1928 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक नए आयोग का गठन किया जाएगा जी। तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता वाले इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितना? 7 आदमी थे। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीय ने इस आयोग का बहिष्कार किया, विरोध किया। साइमन कमीशन ब्रिटेन के उत्तरवादी दल के नेता, जबकि इस आयोग का एक सदस्य क्लेमेंट एटली श्रमिक दल का नेता था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? बॉम्बे पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर आते 33 रखते हैं। 33 करा कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 करा कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू की जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो 34 का आपको जाएगा इसमें अरबी भाषा में। 34 का होगा आपको फारसी में ना। मुगल जहांगीरी तुजू की जहांगीरी किस भाषा में है? तो 34 का 4 नंबर। क्वेश्चन आते हैं 35 में देखते हैं। 35 करा कि आपको 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो फजल अली। 35 का 1 नंबर करा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे। कौन था? हरनाथ कुंजरू और एम पानीकर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 को सरकार को सौंप दिया गया था। इस आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेश को अनुशंसा दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो 36 का होगा 2 नंबर भांगड़ा। आगे देखते हैं भांगड़ा गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, जबकि कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? सब लोक नृत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय था? हीनयान और महायान। यानी कि हो जाएगा आपको 37 का हो जाएगा आपको कौन सा पदार्थ? दिगंबर था जी। 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि मेघालय के गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर संतरा के लिए।
39 में आते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो आपको 39 का आपको हो जाएगा। आगे तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा 39 का आपको 3 इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु कौन होता है, इंदिरा कॉल होती है, ठीक है। अगर पूर्वी बिंदु देखा जाए तो किबिथु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगर पश्चिमी देखा जाए तो गुहार मोती कहाँ पे, गुजरात में। अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट का। इंडिया का को टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 करा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स को नींव रखी थी। तो यह होगा 3 नंबर जॉन मेनार्ड किन्स था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 करा कि आपको प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन सी होती है। 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आश्वासन समिति, आश्वासन समिति होता है, आश्वासन समिति। 41 का 3 नंबर आते हैं। 42 हम लोग आते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर लॉर्ड रिपन को। 43 में लोग आते हैं इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था। तो 43 का आपको 3 नंबर यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाना। जी 44 में आते हैं। 44 करा कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था। तो 44 का आपको 4 नंबर खरोष्टी भी था, ब्राह्मी था और माइक था, चारों था। क्वेश्चन नंबर आते 45 करा कि आपको कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित सही कथन पर पहचान करें। नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही था। कहाँ से हुई थी, बिल्कुल सही था। आदि ऐतिहासिक था, हाँ। तो 1, 2, 3 सभी सही है। यानी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है। तो 61 का होगा 2 नंबर जिंक की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के सहकारी समिति का संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 97 कब किया गया था, 2011 में किया गया था। 63 में आते हैं हम लोग करा कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं। एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत। तो आपको 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अनुच्छेद 25 के तहत कोई सरदार एक कृपाण यानी एक चाकू को रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो 64 का राजनीतिक प्रमुख तो यह होता है कौन, प्रधानमंत्री। 64 का कहा कि भारत में प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होता है, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, ये सब का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65 करा कि आपको 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यासेन था, बिल्कुल सही है। सन्यासेन ने 1905 में तुंग मेंग इंग पार्टी का गठन किया था। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना किया गया था। तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी सही आपको हो जाएगा। डॉक्टर सन्यास सेन चीन के राष्ट्रपति कहा जाता था, जी बिल्कुल। सन्यास सेन को 3 सिद्धांत दिए थे वो, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसे
पूंजीगत व्यय माना जाता है। 66 का 3 नंबर स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है। 67 आते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न। 67 का 1 नंबर। 68 में आते हैं 68 करा कि आपको निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो 68 का आपका 4 नंबर लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण इसका काम नहीं है स्थानीय स्वशासन का। स्वच्छता का है, जन स्वास्थ्य का है और जन उपयोगी का है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं 69 करा कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य को। तो 69 का हो जाएगा 3 नंबर 2 और किसको नहीं किया गया है? तो ऊर्जा को नहीं किया गया और परिवहन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं 70 करा कि आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना के कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का आपको 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। करा कि इस योजना के अंतर्गत भारत में सांसदों को एक गांव को पहचान करने और उसे विकसित करने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं अथवा पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकती हो। स्वयं अथवा पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकते हैं। 71 में आते हैं 71 करा कि 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 71 का आपको 4 नंबर कौन किया था? श्री मन नारायण अग्रवाल किया था। कब किया था? 1944 में किया गया था। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2000 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को किया गया था। 72 में आते हैं 72 करा कि आपको पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो 72 का आपका 4 नंबर रबी के फसल को लाभ होता है क्योंकि ठंडा के मौसम में बारिश होती है जी। तो ये गेहूं के लिए सबसे फायदेमंद होती है रबी फसल की। क्वेश्चन नंबर 73 में बनवाते हैं 73 करा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपको होता है सतपुड़ा से होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में महादेव की पहाड़ियाँ से दक्षिण से निकलती है। यह ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर लंबाई है। ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला हुआ है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होती है? 74 का 4 नंबर शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। इसे हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे निकट है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान जो है और आकार पृथ्वी के समान है। यानी पृथ्वी का इसे क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं हम लोग। ठीक है। शुक्र ग्रह पर अत्यधिक ताप CO2 अधिकता होने के कारण इसे हम लोग प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में 75 करा कि भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? 75 का आपको हो जाएगा 2 1986 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 करा कि 16वां शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया गया था? इस रुपये का नाम क्या था? क्या इसी रुपये का नाम दिया था शेरशाह सूरी? कौन दिया था? 91 का आपको हो जाएगा 1 नंबर शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम कहलाया था चलवाया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना किया था। 1540 में कनौज या तो बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया था। शेर ने सूर्यवंश को स्थापना कर दिया था शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं 92 करा कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया? तो 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन
93 में आते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 93 का होगा 4 नंबर, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं लोग। 94 करा कि आपको मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 94 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, अरावली रेंज। अरावली के लिए, अरावली के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं हम लोग? गुरु शिखर बोलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में अवस्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों में से बनी है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सघन वन का क्षेत्र होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। अमरकंटक से कौन निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 95। 95 करा कि आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1876 में किया गया था। आगे देखते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडिया लीग की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। कब किया? कौन किया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अब विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 96 में। 96 करा कि आपको ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम क्षमता का कारण क्या है? तो इसे होता है कम वायुमंडलीय दाब। 97 में लाते हैं। 7 करा कि आपको सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। 8 करा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 नंबर, व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए तो उसको संपूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा। 99 में आते हैं। 99 करा कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो आपको हो जाएगा नली में बार बार प्रवर्तन के द्वारा। 100 में आते क्वेश्चन 100 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? खड़िया, जिप्सम, संगमरमर या चूना पत्थर। 100 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, जिप्सम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पार्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का 2 टाइम्स। ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 करा कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? 1 से कम, 1 से अधिक या तो 1 होता है। तो 101 होता है 1 से कम होता है। 102 में आते हैं हम लोग। 102 में आते हैं करा कि आपको प्राकृतिक मोती होती है, क्या होती है? तो आपको हो जाएगा एक मोलास्का होती है। क्या होती है? मोलास्का। मोलास्का संघ के जीव का रक्त प्राय रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। मोलास्का संघ के जंतु का सिर और पाद को छोड़कर संपूर्ण शरीर मेंटल नामक आवरण से घिर जाता है। मोती का मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। MgCO3 और CaCO3। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। 103 करा कि आपको निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पमत अपमिश्रित होता है? तो 103 का आपको जाएगा 2 नंबर, आधार होती है। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। 104 करा कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरते हैं। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है या तो अमंदित है। तो 104 का आपको हो जाए 104 का हो जाए आपका 1 नंबर, गाड़ी त्वरित में है। 105 में हम आते हैं। 105 करा कि आपको सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में
तेजी से घुमाया गया तो बोतल किस भाग के निकट बुलबुला एकत्र होंगे। तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर गर्दन के निकट। 100 आगे आते हैं 121 में आते कह रहा कि मानव शरीर में आरसीबी का कार्य क्या है, आरबीसी का कार्य क्या होते हैं। तो आपको हो जाएगा कि शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन को प्रदान करना होता है। क्या करता है, शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन को प्रदान करना है। 122 में आते हैं 122 का कि सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र होते हैं। तो 22 का 3 नंबर गुणसूत्र 1 एवं वाई होते हैं। 22 का 3 क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र 23 जोड़ी के कारण पुरुष और स्त्री का लिंग भेद होता है जी, यानी कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं 123 कह रहा कि आपको कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो 123 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दिष्टकारी, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। 124 में आते हैं 24 बोल रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो ब्यूटेन हो जाएगा। 124 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। बायोगैस के मीथेन में 75% क्या होता है, मीथेन होता है बायोगैस में जी। एलपीजी क्या होता है, दुर्गंध मिथाइल मरकेप्टन होता है। क्या होता है, एलपीजी में जो दुर्गंध आता है वो क्या होता है, इथाइल मरकेप्टन यानी कि C2H5SH होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं आधुनिक पिरामिड टेबल में सिलिकॉन और के बीच रखा गया है। तो 125 का आपको जाएगा 2 नंबर एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच। 126 में आते हैं 26 का कि आपको ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपस्थि में या तो लसिका में। तो 126 का आपको हो जाएगा 126 का आपको हो जाएगा 1 नंबर अस्थि में पाया जाता है। 127 में आते हैं 118 वोल्ट के बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 127 का आपको हो जाएगा कितना, तो क्या करना है कि V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का V/I। तो 18/3 यानी कि कितना 6 ओम, यानी कि 27 का 3 नंबर। 128 में आते हैं 28 करा कि आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोल यानी पॉजिटिव स्फीयर में फंसे हुए होते हैं। 2 नंबर। 129 में आते हैं करा कि आपको निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो 29 का आपको 2 नंबर पिंड का भार एक विद्युत चुंबकीय नहीं है। क्वेश्चन में आते हैं 130 में आते हैं 30 करा कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। 30 का 3 नंबर भस्मीकरण करते हैं। 131 में आते हैं कि प्रिंट सेंटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प जो MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। 131 का होगा 2 नंबर कस्टम प्रिंट। 132 में आते हैं करा कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता। तो 32 का होगा 4 नंबर हैमेड नहीं पाया जाता। 133 में आते हैं करा कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। 33 का 3 नंबर 2 सेकेंड हो जाएगा आपको। 134 में आते करा कि स्वतंत्र नाइट्रोजन का अस्थिकरण कर सकते हैं। तो 134 का होगा 4 नंबर सभी कर सकते हैं। कौन कौन, नस्टोक शैवाल, एजोबैक्टर जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। 135 आज अंतिम क्वेश्चन में आते हैं करा कि विश्व व्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक
प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा है कौन? तो आपको 135 का हो जाएगा 3 नंबर, चाइनीज हो जाएगा जी। डब्ल्यू पर सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होती है जी। विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी भाषा चीनी है, सबसे अधिक अंग्रेजी है जी। तो सबसे अधिक क्या देखो अंग्रेज और सेकेंड में चीनी होता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का प्लेटफॉर्म का सेट 18 का था। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही कितना गलती हो। तो अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे आप तो इसको शेयर कर देगा और सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।